लगभग 24 घंटे पहले या उससे थोड़ा ज़्यादा मैं अपना नॉर्मल डे का काम कर रहा था और एक कमेंट दिखा मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे, और उस पर एक व्यूअर ने सजेस्ट किया कि मुझे बात करनी चाहिए। एक अतुल सुभाष है, उनका इशू है जो एआई इंजीनियर है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या इशू है। पढ़ा उसके बारे में, जैसे ही जो सब्जेक्ट है बेसिकली, कि कोई बंदा बोल रहा है कि ये मैं करने जा रहा हूँ, और उसने फिर मतलब जब मैं देख रहा हूँ या जब हम सब देख रहे हैं उसे, उसमें वो हो चुका है। जो ये सब्जेक्ट है ये अपने आप में ही बहुत डिस्टेस्टफुल, और मतलब आपका दिन तो ख़राब ही है समझ लो। कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड में, माइंड में वो बात आ जाएगी घूम फिर के, जब आपका दिमाग बाकी थॉट्स से खाली होगा। ये एक ऐसी चीज़ है अपने आप में। मैं इस पर दो, बाकी तो जनरल क्या हुआ क्या नहीं हुआ है तो आपने शायद सब जगह ही सुन लिया हो। आप तो खैर हर जगह पे इसकी ही बात हो रही है। तो मैं जनरल आउटलाइनिंग, अगर किसी को फॉर सम रीज़न नहीं पता, तो एक एआई इंजीनियर थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव थे जैसा कि सुनने में आ रहा है। बेंगलोर में रहते थे, वाइफ के साथ डिवोर्स के केसेस वगैरह की, और रेगुलर लॉ फेयर बेसिकली उनके साथ हुआ है। और वो जिस हिसाब से उनको डील कर रहा था स्टेट, वो उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे उन्होंने मतलब अपनी लाइफ को एंड करना बेहतर समझा मुकाबले इसको कंटिन्यू करने के। और डिजेक्टेड इंसान जो होता है, जो सोसाइटी के ट्रीटमेंट से डिजेक्ट होता है या गवर्नमेंट के लॉ के ट्रीटमेंट से डिजेक्ट होता है, वो उसके बारे में बोल के अपना कि भाई ये मेरी सोच है और ये मैं साइन आउट कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये है आउटलाइन। इस पर मैं डिटेल क्या है, कौन है, किसने क्या किया, ये तो आपको जनरल पता चल जाएगा। मैं सिर्फ जो मेरे थॉट्स इससे रिलेटेड आ रहे थे वो शेयर करना चाहूँगा। मेन तीन टाइप के थॉट हैं। जब मैंने पहली बार सुना, अगेन जैसा मैंने कहा, मूड ख़राब होता है। मेरी पर्सनल टेंडेंसी है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा सुनने में शायद लोगों को, और मुझे इस तरफ जज करने की भी प्रोक्लेमिटी है। तो मुझे एक्चुअली सबसे पहले उस इंसान पे गुस्सा आया कि यार, तुमने सुसाइड कमिट करने के लिए कैसे मतलब डिसाइड कर लिया, राइट? कैसे मतलब हु गेव यू द राइट? मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी पे जस्ट उसका खुद का अधिकार नहीं होता, बहुत सारे और लोगों की मेहनत और उम्मीदें और बहुत कुछ इंसान से जुड़ा हुआ होता है। बट अगेन ये मेरी सोच है। और फर्स्ट थॉट है, एक मैं स्टोरी बताता हूँ। एक एंटन चेकोव की का एक बड़ा फेमस प्ले है सीगल नाम से। उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप काफ़ी लेट हो चुका है, वो 1800s में आ गया था वो प्ले। तो ये आई गेस वो नहीं होगा, स्पॉइल नहीं मैं कर रहा स्टोरी। उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है प्ले का, वो एंड में खुद को गोली मार लेता है। और बेसिकली एक अपना जो लव अफेयर होता है उसका, वो जो फेल हो जाता है उसकी वजह से, और दूसरी सोसाइटी की रिजेक्शन वगैरह एज एन आर्टिस्ट और वगैरह, ये इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। प्ले बहुत अमेजिंग, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो पढ़ना। मैंने जब वो प्ले अपनी एक क्लास में, हम वो प्ले एनालाइज कर रहे थे, और मतलब टीचर के आगे मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बोला कि मतलब ये क्या कैरेक्टर है, राइट? मुझे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए, और जब आप कोई कैरेक्टर एनालाइज करते हो बेसिकली, तो आप उसकी थॉट्स, आप अगर वो होते तो किस तरीके से सोचते, आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में आप क्या सोच रहे हो उस मोमेंट में, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो मैंने इस टीचर से पूछा कि यार ये क्या बंदा था, मतलब इसने अपने आपको जस्ट बिकॉज लड़की उसको छोड़ के चली गई या फिर उसके पास नहीं आ रही, अपने आप को मतलब
ख़त्म कर लिया, ये तो बहुत ही छोटा रीज़न है अपने आप ख़त्म करने के लिए, कोई इसकी तो सेंस ही नहीं बन रही। तो टीचर ने मुझे एक बात बोली कि एज ए परफॉर्मर, क्योंकि हमने वो परफॉर्म करना था वो प्ले, तुम एक चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते जो तुम्हारे मतलब एक तरीके से पाप है तुम्हारे लिए, वो है कि तुम कैरेक्टर्स को उनके एक्शंस के लिए जज नहीं कर सकते कभी भी। द मोमेंट तुम जज करने शुरू लग जाओगे तुम वो कैरेक्टर कभी भी नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि तुम हो वो बेसिकली, तो तुम जा ही नहीं पाओगे उस जगह पे जहाँ पे वो था। जो उसके एक्शंस हैं वो कमिट जो भी उसने किए, इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्शन है इस पर्टिकुलर प्ले में। तो मतलब मुझे उस वक्त में वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, आज से लगभग 5-6 साल पुरानी बात है, बट मुझे वो बात उसके 1-2 साल बाद समझ आ गई अपने आप ही। और स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक ऐसा जॉनर है, फील्ड है, जिसमें कि आपको मोमेंट में बातें समझ में नहीं आती। स्पेशली जो एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, उसमें आपको मोमेंट में बातें समझ में नहीं आती। वो आपको बातें 1-1.5 साल बाद जाके समझ में आती हैं किसी सर्टेन पॉइंट पे, एज एन एपिफनी। तो ये उससे रिलेटेड है। मुझे इस बंदे में भी गुस्सा आया कि यार इसने ऐसा, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे अपनी जजमेंट वाला जो वो है उसे रोकना पड़ा, उसे राह दिखाना पड़ा, और वो मैंने ऐसे दिखाया या फिर वो क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस व्यक्ति को शायद इस सेंस में भी जज कर रहे हों। दूसरा, एक रॉजर एवरी नाम के एक फिल्म डायरेक्टर हैं, वो और क्विंटन टैरेंटिनो भी एक बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं। जिन्हें नहीं पता, वो आए थे जो रोगन के शो पे, और रॉजर एवरी अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा था कि मैं जेल गया और मैं इंटॉक्सिकेटेड जब मैं था तो मैं ड्राइविंग कर रहा था और उस वजह से एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि एक फेलो पैसेंजर की डेथ हो गई, और DUI लग जाता है अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे होते हो तो US वगैरह में, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, और वो बहुत ही सिवियर मतलब वायलेशन है लॉ की, आप जेल जाते हो उसमें बेसिकली। तो वो जेल गया था बंदा, जेल के अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा था, और वो कितना हम्बल हो गया था उस एक्सपीरियंस से, ये उसके बात करने के तरीके से पता चल रहा था। इससे मैंने ये सोचा कि यार इस व्यक्ति से शराब के नशे में गलती से एक बंदे की डेथ हो गई और इसका ये हाल है। एक जान पहचान के होते थे वाकफियत में, नाम तो चलो लेना सही नहीं है। जब मैं कनाडा में रहता था तो एक दोस्त का दोस्त लगा लो, दोस्त तो मैं उस बंदे को कहना पसंद नहीं करता, वो व्यक्ति कनाडा में ट्रक चलाता था और उसने हाईवे पे मतलब जस्ट अपनी इग्नोरेंस की वजह से, मतलब लैक ऑफ अटेंशन की वजह से, एक यंग कपल जो कि लाइक 20-22 साल का यंग कपल था, कैनेडियन ही, उसको मतलब एक इंटरसेक्शन पे उसको जहाँ रुकना चाहिए था वहाँ नहीं रुका और चला गया, उसने इंटरसेक्शन क्रॉस कर लिया, और जिनकी गाड़ी थी वो यंग कपल की, जिनकी लाइट थी, जिनकी यील्ड थी, उसको उसने उड़ा दिया और वो दोनों ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गए। वो इंसिडेंट जब मुझे पता चला, आज तक उस इंसिडेंट से मेरे दिल में कभी और सवाल आता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, मतलब आपके हाथ से इस तरीके की हरकत हो जाए, तो आप बाकी की ज़िंदगी कैसे जियोगे उस ट्रूथ के साथ? उस लोड को लेके बाकी ज़िंदगी जीना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके आप सेल्फ डिलीशन कमिट कर दोगे, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को अगर आप ऑब्जर्व करते ना, वो इतना उस इंसान का दिमाग इतना लो लेवल पे वर्क करता था, जो मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में, कि उसे उस इंसिडेंट ने कुछ इफेक्ट ही नहीं किया। सॉरी फील करना, गिल्ट फील करना, वो अपनी नॉर्मल 2 कौड़ी की एवरीडे की जो चालाकियाँ होती हैं इंसान की, या ज़रूरतें होती हैं इंसान की, वो उनमें लगा हुआ है। अगेन हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में जी रहा है। तो ये सिर्फ मैं इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ रॉजर एवरी का और उस लड़के का, कि उस लड़के से एक्चुअली एक ज़्यादा बुरी हरकत हुई है। 2 लोग गए हैं वहाँ पे, और ये व्यक्ति गिल्ट के अंदर इतना डूबा हुआ है जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान डूबेगा, और उस बंदे का इग्नोरेंस का लेवल ये है कि उसको घंटे का फ़र्क नहीं पड़ रहा।
तो ये व्यक्ति जो है, जो अतुल सुभाष है, जिसके साथ जो हो रहा होगा लाइफ में, उससे जो उसने एक्शन लिया उसके रिजल्ट में, एक ये इंसान है। और एक दूसरे पोल के ऊपर दूसरा इंसान भी हो सकता है, स्केल के दूसरे एंड पे दूसरा इंसान भी हो सकता है, जिसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वाइफ के द्वारा लॉफेयर करना, एक इंसान को लॉ के द्वारा थोड़ा प्रताड़ित करना, उसको एक इंसान को इस लेवल पे ले जा सकता है। लेकिन दूसरे एंड पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों का कत्ल कर दिया और खुद भी एट द एंड ऑफ द डे कम्बल में डाल के कम्बल कुटाई करके मारे गए, या लड़ाइयों में उन्होंने क्या कुछ देखा होगा वट। और वो लोग फिर भी, मतलब उनको कोई मारता नहीं, या वो उनका नेचुरल ऊपर वाला ना उठा लेता उन्हें, तो उनका कोई मूड नहीं था जाने का दुनिया से खुद से। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है इस सारी चीज़ का, अगर मैं रैप अप करना चाहूँ, कि इंसान का जो माइंड सेट होता है और उसकी जो टॉलरेंस की कैपेबिलिटी होती है मेंटली, वो कोई एक कांस्टेंट लेवल पे हर किसी का नहीं है। एक बहुत बड़ा स्केल है, और किसी के लिए रोज़मर्रा की दैनिक, मतलब बेइज्जती, डिसरिस्पेक्ट, कोई केयर नहीं कर रहा, एक तरीके से प्रताड़ित ही सही वर्ड होगा, अब्यूज़ किया जा रहा है लॉ के थ्रू, पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है, जहाँ बंदा जा रहा है उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्तेदार या सो कॉल्ड रिश्तेदार, लाइफ पार्टनर, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा, जो जुडिशल सिस्टम है उसके द्वारा, उसके जो कारिंदे हैं जुडिशल सिस्टम के उसके द्वारा, हर कोई उस व्यक्ति से बस पैसे बनाने की सोच रहा है। वो सोच रहा है मैं क्या हूँ यार, जैसा कि उसके खुद के वर्ड है कि एटीएम बंद हो रहा है अब, तो वो बेसिकली सही में ही शायद यही सोच रहा होगा, इसी जगह पे होगा कि वो यार मुझे सिर्फ लोग एक पैसा प्रोडक्शन, पैसा ऐंठने की, एटीएम भी में भी बंदा अपना कार्ड डालता है, एक ऐसा एटीएम जो बस बटन दबा के पैसे दे दे, ऐसे एटीएम के तौर पे हर कोई पूरी दुनिया देख रही है। एंड्रू टेट वैसे है तो आइटम बंदा, लेकिन उसने एक बात बोली थी कि अगर मैं इसी तरीके की सिचुएशन में अगर वो आ जाए, तो वो कह रहा है मैं तो सब जला दूंगा, मैं दूंगा किसी को कुछ नहीं, और जंगल में चला जाऊंगा। अगेन उससे मैं रिलेट करना खुद को पसंद नहीं करता, लेकिन यार छोड़ दे नौकरी और बोल कर लो अरेस्ट भाई, कानून को बिठाओ जेल में जाके। मैं तो कोर्ट की डेट पे भी नहीं आ रहा। दुनिया, दूसरी जो बात है कि दुनिया जो है ना, उसी की मारती है दबा के जो शरीफ इंसान होता है। कानून वही फॉलो करता है जो शरीफ इंसान होता है। जो इस पे जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह नहीं पाऊंगा पूरा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर केस चलवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारे देश में यार कैसे कैसे अभी वो मारा है, यूपी का गैंगस्टर था जो मोटा था, इलाहाबाद के एरिए का, पता नहीं आरिफ, पता नहीं आतिफ, जो भी उसका था नाम, और दूसरे गैंगस्टर मरते थे, उनके आप कांड सुनते हो क्या क्या कांड करके बैठे हुए हैं। एक वो बंदा है वो जेल में बैठा, वहाँ से वो गैंग चला रहा है। मतलब ऐसे ऐसे कांड हमारे देश में कर, हम अपने देश की अगर बात करें तो कर रहे हैं, और लोगों ने इतने बड़े बड़े, यहाँ एक बंदा नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहा, जो कि एक कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी का मेंबर था भाई। अगर वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जितनी भी उसकी सैलरी कमा रहा होगा, डिसेंट सैलरी कमा रहा है, प्रोफेशनली कामयाब है एक तरीके से, तो टैक्स भर के भी तो कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा टेक्नोलॉजी वाइज। इस तरीके के टैलेंटेड और स्किल्ड लोग ही जो होते हैं वो कंट्री की बैकबोन होते हैं। इस चूतिया सिस्टम ने, विंस्टन चर्चिल के बारे में कहा जाता है, पता नहीं है तो वो भी चूतिया इंसान ही, लेकिन उसको सम लीडर वो बढ़िया ही था अपने लोगों के लिए, हमारे लिए चाहे जैसा भी रहा हो। उसको किसी ने पूछा था कि भाई देश का तो बहुत बुरा हाल है, बॉम्बिंग हो गई है, तो हमारी तो कंट्री चलेगी नहीं लगता इस तरीके से। तो उसने पूछा, आई थिंक किसी प्रेस वाले ने पूछा होगा, चूतिया ने, तो उसने पूछा कि भाई क्या मतलब अदालतें इंसाफ दे रही हैं, अदालत में लॉ कायम है? तो बंदे ने सामने से कहा कि हाँ अदालत तो चल रही है। तो उसने कहा तो फिर सब ठीक है। तो बेसिकली ये कहने की बात है कि जो सोसाइटी होती है उसमें जो ऑर्डर है वो तब तक है, लोगों के अंदर क्या कहेंगे उसे, सहन शक्ति तब तक है चीज़ों को सहने की, जब तक कि उन्हें लगे कि चाहे कितने बुरे हालात हैं,
लेकिन एक तरीके का डिसेंट ट्रीटमेंट, फेयर डिसेंट ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ। ये नहीं कि कोई भी कहीं से भी आके थप्पड़ मार के चला जाए किसी इंसान को, लूट के चला जाए, पैसा ले जाए, उसकी परिवार वालों को नुकसान पहुंचा दे या डिसरिस्पेक्ट करे उसको, खुद को और उसके परिवार वालों को। जब ऐसी सोसाइटी होती है ना, तो चंगेज़ खान की जिसने स्टोरी नहीं पढ़ी, तेमुजिन से चंगेज़ खान वो कैसे बना ये देख लेना आप। नॉर्मल भाई हर्ट शीप हर्टर बन के ज़िंदगी गुजारने के मूड में था बंदा, आधी दुनिया स्लॉटर करवा ली उससे। और इसमें किसी एक गलती इंसान, एक बंदा तो अपनी छोटे से एक्शन में देख रहा होता है ना चीज़ों को। तो सोसाइटी फिर लॉ एंड ऑर्डर से क्योस में अभी चल रहा है सीरिया में। क्या भूत सवार हुआ होगा उन लोगों पे जो बन जाते हैं इस तरीके के इंसर्जेंट, जो HTS है जिसने अभी कब्जा किया, बेसिकली आतंकवादी कह लो, इंसर्जेंट ग्रुप कह लो, कुछ भी कह लो, कभी ना कभी तो वो एक नॉर्मल इंसान रहे होंगे ना। वहाँ से लेके ये बनने के बीच का जो सफ़र है, आपको नहीं लगता कि उन लोगों के साथ किसी भी लेवल पे कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा? एनीवे मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं शायद सोच रहा हूँ कि ओवरऑल सबसे बड़ी आबादी के लिए यही अच्छा रहता कि असाद रहता गवर्नमेंट में। लेकिन जब नहीं ठीक से डील करोगे आप ना लोगों को, तो फिर लोग लेते हैं एक्सट्रीम स्टेप, और इस बंदे ने ले लिया वो एक्सट्रीम स्टेप टुवर्ड्स हिमसेल्फ। बहुत सारे लोगों का जो एक्सट्रीम स्टेप होगा ना, वो आउटवर्ड टुवर्ड्स सोसाइटी होगा, और उस चीज़ से डरो। हमारी कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो जस्टिस है, वो नहीं है, बेसिकली ज़ीरो है। वो उन लोगों के लिए जो पोस्ट चलाते हैं और मिलियनर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो दुनिया के सारे कानून भी तोड़ दें तो उनको फिर भी आओ जी हुजूर ये वाली ट्रीटमेंट मिलती है। और इनके पास ना दुनिया के सारे वोक लॉ इंडिया में इस्टेब्लिश करने के का मैंडेट और मसीहा बनने का दिमाग के अंदर फितूर भरा हुआ है। गवर्नमेंट कोई भी बेटरमेंट सोसाइटी की करना चाहेगी तो इनका कोई ना कोई वोक माइंड का कीड़ा बाहर निकल आएगा और ये उसको रोक देंगे। पर जो इनके करने वाले काम है, प्रॉपर स्विफ्ट जस्टिस डिलीवर करना, इक्वल बेस पे जस्टिस डिलीवर करना, वो ये नहीं करेंगे। और आप क्या कर लोगे भाई, जब लॉ ही अनइवन है तो आप कर भी क्या लोगे, राइट? आपको तो या तो आपको एक क्रिमिनल के तौर पे देखा जा रहा है, या तो आपको एक फ़ायदा उठाने वाली चीज़ के तौर पे देखा जा रहा है, शिकार के तौर पे देखा जा रहा है। तो एक तो भाई ये चीज़ है, फारिग है लॉ, हमारे लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सब फारिग है। इंडिया की जो जनता है, जो हमारा जो नेचुरल जीन पूल है, हम लोग नेचुरली ही बहुत डोसाइल हैं। वरना जो हमारी जो हालात है ना, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो सिविल वॉर चल रही होती है ना, अगर हमारा वो वाला होता माइंडसेट जो वहाँ के लोगों का है, या मिडल ईस्ट में, क्योंकि हालात उनके ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में हमसे कोई बुरे नहीं है। यही सीरिया वॉर से पहले, यही लीबिया वॉर से पहले एक एवरेज इंसान की लाइफ हमारे यहाँ के एक एवरेज इंसान की लाइफ से बेहतर थी। उनसे उस लाइफ में भी सहा नहीं गया। हमारे बंदे बस डोसाइल वे में घुटने के ऊपर बैठ के ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में ऑर्डर आपको दिख जाता है जो भी आपको दिख रहा है टू सम एक्सटेंट। वरना अगर हमारा स्टॉक थोड़ा सा डिफरेंट होता ना भाई, और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत सारी उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और लास्ट फाइनल बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यार बहुत सारे ना लोग इस चीज़ पे सोच रहे होंगे कि औरतों के लिए ये देश और ये है वो है। औरतों के लिए भी नहीं है भाई ये। औरतों के लिए भी आपको अभी आपको दिख रहा है कि एक्सट्रीम केस जो कि इंसान मर्द के साथ हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी में इससे एक्सट्रीम चीज़ें औरतों के साथ होती हैं। फ्रिज में से निकल रहे हैं यार भाई कटे पिटे पार्ट यार। तो एक वो भी है, वो भी एक सच्चाई है। अब ये क्यों हो रहा है? इन दोनों ही के लिए, इस बंदे की मौत के लिए भी और वो जो होता है उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर इस कंट्री का। सारे क्राइम प्रिवेंट नहीं हो सकते, लेकिन जब क्राइम हो गया है, जब ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो जिन लोगों ने ये किया है उनको एक प्रॉपर उसका रिजल्ट मिलना, ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जुडिशियल सिस्टम की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ कोई दो कौड़ी की, जैसे कहते हैं, बुंड नहीं मारता भाई।
कोई nobody gives a केयर, कोई नहीं करता, ठीक है। तो कोई केयर नहीं करता उनको। एक मैं आपको लॉ बता देता हूँ, हमारे यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है, जो जजेस वगैरह हैं, उनका दिमाग देखना कहाँ पे है। लगभग 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की। मेरे फादर का ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस था। इंडिया में एक लॉ है कि जब ट्रक चलेगा तो वो लेफ्ट मोस्ट लेन में चलेगा, क्योंकि वो स्लो चलता है और बाकी गाड़ियों के ट्रैफिक को इम्पीड ना करे। मान लो हम एक किसी भी दिल्ली जैसे शहर में भी जो 3 या 2 लेन वाली जो रोड्स हैं, लाइक 4 या 6 लेन वाली जो रोड्स हैं, उसमें जो लेफ्ट मोस्ट लेन होती है उसके हालात देखना कभी। वहाँ वो खाली तो होती नहीं है, कभी गाड़ियाँ पार्क हो रखी होंगी, कभी ट्री जो है वो कवर नीचे रखा होगा, कभी गड्ढा खुदा हुआ होगा। उसमें चल सकता है ट्रक? नहीं चलता, इसलिए ट्रक वाले रैंडम लेन्स में ही चलाते हैं। हमारा एक ट्रक इस वायलेशन के अंदर रात के टाइम पकड़ा गया, पुलिस ने उसे इम्पाउंड कर लिया। 52,000 52,000 का जुर्माना लगाया। मैं छोटा था उस टाइम, लाइक शायद 15 से भी ज़्यादा, सब पूरा साल पुरानी बात है। मैं हाई स्कूल में था बेसिकली, तो तब की बात होगी। मैंने सोचा अपने दिमाग में कि क्या वो जज कभी रोड पे नहीं निकला हिंदुस्तान में? क्या उसने देखा नहीं है लेफ्ट लेन की हालात कैसे होते हैं? क्या उसने देखा नहीं कि लेफ्ट लेन में इम्पॉसिबल है, फिजिकली दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल है वो चीज़, लेफ्ट लेन में ट्रक चलाना इंडिया में, या कोई भी गाड़ी चलाना फॉर दैट मैटर। कि उसने इतना बड़ा, अबे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो ना, अपनी ऐसी तैसी करवाओ ना, या ठोक दिया सीधा चलान। तो अगेन ये एक एग्जांपल है हमारे यहाँ का जो कानून है वो कितना अंधा है उस चीज़ का। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार, और इसका ये मत सोचना कि भाई तो औरतें ही हैं विलन और ये वो, ऐसा नहीं है। उनके साथ भी इससे भी बुरा है यार, होता आया है सोसाइटी में और अभी भी हो ही रहा है। और इस व्यक्ति के साथ तो जो हुआ है वो हम कर ही रहे हैं बात, और सब लोग और भी बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं और कुछ बातें बोल दूं जो कि मर्यादा से बाहर चली जाए और उसका फिर कोई दिक्कत हो, यहीं पे ख़त्म करते हैं।